इसमें जो अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। हमारे देश की सेना ने भारत का मस्तक नहीं झुकने दिया है। आपने देखा पड़ोसी देश पाकिस्तान से आतंकवादी चोरी से छुपकर भारत की सीमा में घुस आए और हमारे निर्दोष नागरिकों को, जो बेचारे घूमने गए थे कश्मीर में, वहां की सुंदर जो वादियां हैं, वादियों में घूमने गए थे, परिवार के साथ गए थे, धर्म पूछ कर एक को मार डाला 26 लोगों को। बहन भाइयों, उसके बाद मैंने सेना के तीनों अध्यक्षों की बैठक बुलाई। एनएसए भी मौजूद थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी मौजूद थे। मैंने एक ही प्रश्न पूछा था, क्या पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन को आप तैयार हैं? हमारे तीनों सेना के अध्यक्षों ने क्षण भर की देर नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि सर, हम ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फिर हमारे शेरे दिल प्रधानमंत्री जी ने बैठक बुलाई और बैठक में सब स्थिति का जायजा लिया। खैर, उन्होंने पूरी जानकारी पहले से ही रखी थी और उन्होंने कहा कि जाइए आप लोगों को खुली छूट दी जाती है, जो भी करना हो वो कर लीजिए। राहुल जी, चीजों को समझिए, देश ऐसे नहीं चलता। ये बच्चों का खेल नहीं है। और बहनों भाइयों, टारगेट पाकिस्तान में किनको बनाया? पाकिस्तान के आम नागरिक को नहीं। यह नहीं कि कोई मुसलमान है पाकिस्तान में से सभी को मार डालो, नहीं। हिंदू मुसलमान के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो आतंकवादी हैं, आतंकवादी ठिकाने हमला होगा तो केवल वहीं होगा। 9 ठिकाने तय किए हम लोगों ने। और बहनों भाइयों, आप सबके प्यार से, आपके आशीर्वाद से हमारे सेना के जवानों ने 9 आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। कितने लोग मारे गए मैं बताऊंगा तो सारी दुनिया को मालूम होगा, इसलिए उसका खुलासा नहीं किया, लेकिन दुनिया वालों को पता चल गया कितने मारे। धर्म पूछ कर मारा। हम लोग धर्म नहीं पूछते हैं, हमने उनका कर्म देखकर मारा। मेरे बहनों भाइयों, धर्म देखकर नहीं मारा। ये राहुल जी, आप जाति और धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। भारत का रहने वाला हर नागरिक हमारे परिवार का सदस्य है। हमारे देश के और ऋषियों मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को, दुनिया के किसी एक धरती से गया है तो केवल और केवल भारत की धरती से गया है। मेरे बहनों भाई, केवल और केवल भारत की धरती से गया। पूरे विश्व को ही हमने परिवार माना। यह माताएं बहनें बैठी हैं, इंसान की बात छोड़िए, चींटी यदि आटा गूंथती रहती है घर में, चींटी बगल से गुजर जाती है तो उसके पैर से दबाकर मारती नहीं है, बल्कि थाली से आटा निकालकर उस चींटी के सामने भी डाल देती है और उसके भी दीर्घजीवी होने की कामना करती है। यह है मेरा भारत। भारत क्या है यह राहुल जी जानते ही नहीं। मैं यहां नौजवानों से भी मैं कहना चाहता हूं, इन बातों पर गंभीरता पूर्वक आप विचार करिए। देश का नेतृत्व कैसे लोगों के हाथों में होना चाहिए। और बहनों भाइयों, भारत गजब कैसा देश है, कैसे ऋषि और मनीषी थे यहां। उन्होंने कहा ना, केवल भारत में रहने वाले लोग ही हमारे परिवार के सदस्य नहीं है, पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले
सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दुनिया की एक धरती से गया है, तो हमारे और आपके देश की धरती भारत से गया है। इसलिए बहनों भाइयों, आपका समर्थन चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं किया है, सुन लीजिए, स्थगित है, अभी रोका है। भारत पुराना वाला भारत नहीं रहा। भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अब यदि भारत को कोई छेड़ेगा तो भारत छोड़ेगा भी नहीं। यह है भारत। तो बहनों भाइयों, जिता दीजिए श्रेयसी सिंह को। क्या चाहिए? हाँ, ये बात है। हम जानते हैं, मैं थोड़ा संभल के बोलता हूं, लेकिन सब योग्यता प्रतिभा मैंने पहले ही बता दिया, सारी योग्यता प्रतिभा क्षमता आपकी श्रेयसी सिंह के पास है। वैसे मेरा आशीर्वाद है कि वो फले फूले बढ़े, आगे बढ़ी हो। अरे मंत्री से बड़ी अभी है, क्या बात करते हो? अरे जो हम लोगों की बेटी होगी वो मंत्री से बड़ी नहीं होगी तो क्या? बहनों भाइयों, आपको घोषणा पत्र मिल चुका है, इसलिए उन सब चीजों की चर्चा नहीं की, क्योंकि मेरे आने के पहले भी लोगों ने शायद बतलाया होगा कि क्या क्या घोषणा पत्र में कहा गया। आप लोगों ने बतलाया होगा ना, आप लोगों ने बतला दिया है, इसलिए उसकी चर्चा नहीं की। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो घोषणा पत्र जारी हुआ है वह कोई सामान्य दस्तावेज नहीं है। बहनों भाइयों, वो अटल प्रतिज्ञा है। जो कहा है वह अक्षरशः उसका पालन होगा और सारी चीजें पूरी होंगी। इसलिए इधर उधर कहीं मत देखिए। जो इन्होंने इधर उधर अभी सोचा होगा, कुछ लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे होंगे, उनके चक्कर में आने की जरूरत नहीं है। बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार आगे बढ़ेगा। बिहार यदि विकसित बिहार बनेगा तो सारा भारत भी विकसित देश बनेगा, विकसित भारत बनेगा। इस सोच के साथ आप लोग आगे बढ़िए। अभी अभी मतदान हुआ है, कल मालूम है ना, मतदान हुआ है। तो मतदान में आपको जानकर खुशी होगी कि प्रचार तो बंद हुआ है तो मालूम है, लेकिन जो रुझान जो इधर उधर से हमको मिली है, उस आधार पर मुझे लगता है कि अब यहां पर 2/3 सीटों पर एनडीए विजय प्राप्त करके अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो चलें, जिता देंगे श्रेयसी सिंह को रिकॉर्ड मतों से, पक्का? नहीं, ऐसे नहीं मानेंगे। माताएं, बहनें, बेटियां, बेटे, सारे के सारे लोग हाथ उठा के खूब जोरों से थोड़ी देर तक ताली बजा देंगे तो मैं मान लूंगा कि वो बम्पर वोटों से जुट जाएंगे। और अच्छा, बहुत बढ़िया। अरे वाह वाह, देखिए हमारी नेता आ गई है। आइए, क्या हाल है? ठीक है। बहनों भाइयों, सब बहुत हम लोगों के बहुत पारिवारिक रिश्ते हैं। इसलिए आज समय ज्यादा कुछ न बोलते हुए मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि अच्छा श्रेयसी, यदि चुनाव जीतना तो तय है, कई इन लोगों ने मैं कह दूं ना कि जीत जाएगी, मैं बाद में मत कहिएगा कि आपने, अरे वो पीछे बतलाओ बहनों, मन भाई अब जीत जाएगी ना, तो कभी भी एक आध बार हमको फिर से बुला लेना। अब पूरे जमुई के लोगों को इकट्ठा करना, सारे लोगों को, और आऊंगा बहनों भाइयों
तो अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आऊंगा, बल्कि शीश झुकाकर आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए यहां पर आऊंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।